प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो आइए सीधे चलते हैं कक्षा 10वीं विषय गणित प्रश्नावली 3.2। 3.2 में प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग किया गया है और प्रतिस्थापन विधि मैंने आपको समझाई। इसके बाद अब प्रश्न क्रमांक 1 में सारे समीकरण युग्म हैं, उन समीकरणों को मैंने समझाया। अब आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 में। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 समीकरण दिए गए हैं और यहाँ ये दिया गया है कि यम का मान ज्ञात कीजिए जहां y बराबर mx धन 3। ठीक है, समीकरण हल करना है, एक्स वाई के मान ज्ञात करना है, फिर एक्स वाई के मान को यहीं रख देना है तो यम का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहां से शुरू करते हैं ये हल। तो समीकरण 2 से ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एक और चीज यहां आपको समझाना चाहेंगे। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2, वैसे मैंने कहा कि समीकरण युग्म में जो समीकरण आपको सुविधाजनक लगे उसी समीकरण को हम ले लेते हैं, लेकिन इसको मैं 2 को ले रहा हूं क्योंकि आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। तो समीकरण 2 से, तो 2x ऋण 4y बराबर ऋण 24, ये समीकरण 2 है। अब देखें, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 24 है, 2 के सब मल्टीपल हैं, गुणज है। इसका मतलब यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो 2 हमने कॉमन लिया तो x माइनस 2y बराबर ऋण 24। ये समझिएगा, 2 हमने इन दोनों से बाहर निकाल लिया, ये यहाँ ब्रैकेट के बाहर। चूंकि 2 का जब x में गुणा करेंगे 2x, 2 का ऋण 2y में गुणा करेंगे तो ऋण 4y आएगा। अब ये पूरे में 2 कॉमन है, मल्टीप्लाई है, तो ये 2 नीचे चला जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं x ऋण 2y बराबर ऋण 24 बटे 2। ये 2 से कट गया, आ गया यहाँ 12। तो ये समीकरण क्या हो गया? 2 x ऋण 2y बराबर ऋण 12। ये समीकरण 2 इस प्रकार से हो गया। इसी से हम किसी एक चर के मान को किसी दूसरे चर के मान में प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 2y ऋण 12। ये समीकरण हो गया 3। बात समझ में आ रही? ये समीकरण 3 हो गया। तो मैंने इसको छोटा किया, यहाँ जो हमने कॉमन लिया 2, तो मैंने इसको छोटा किया। अब ये सीधा x बराबर 2y ऋण 12 हो गया। अब इसी x के मान को हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे, तो यहां लिखेंगे x के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, यहां प्रतिस्थापित करने पर पूरा लिखेंगे। ये मैं इधर सवाल का और भाग लगाऊंगा, इसके कारण नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, प्रतिस्थापित करने पर x का मान यहाँ 2y ऋण 12 है, x का मान y के रूप में है, इसी x के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर रहे हैं। समीकरण 1 क्या है? 2x धन 3y बराबर 11। अब यहाँ x का मान रख देंगे, x बराबर 2y ऋण 12 है, तो 2 ब्रैकेट 2y ऋण 12 बराबर 11। ठीक है, तो ये 2 दूनी 4y हो गया, 4y ऋण 12 दूना ये 24 हो गया, बराबर ये 11 हो गया। तो 4y बराबर, ठीक है, अब ये उधर गया तो ये 2 दूनी 4y, ये 12 दूना 24 हो गया। ठीक है, समीकरण था, ये मैंने एक चीज चूक रहा हूं, एक चीज चूक रहा हूं यहां पर, सॉरी। 2x का मान है 2y ऋण 12, मैंने छोड़ दिया था धन 3y बंधु, हो जाता है। इसलिए मैं यहां आपको कहना चाहूंगा, गणित में इतना धीरे क्यों बता रहा, मैं इतना धीरे क्यों चलता हूं?
धीरे चलने का एक कारण है, जहां तक मैं समझता हूं आप समझिएगा, गणित में अगर एक चिन्ह एक अंक हम चूक गए तो फिर सारे करे कराए में पानी फिर जाता है। इसलिए गणित सही करें, धीमे करें, सही करें, ठीक है। फिर बार बार अभ्यास करें, अपने आप स्पीड आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ 2x धन 3y बराबर 11, मैं 3y छोड़ रहा था, अब इतने में आगे दिक्कत आ रही थी, मैं तुरंत समझ गया, ठीक है। 2 दूनी 4y, 4y ऋण 12 दूना 24 धन 3y और बराबर ये 11। तो 4y और 3y, ये 4y धनात्मक है, 3y धनात्मक है, तो यहां हो गया, जुड़ गया, 7y बराबर 11 धन 24। अब इधर आ जाते हैं, 7y बराबर 11 धन 24, चूंकि 24 इधर ऋण था बराबर के ये उधर गया तो ये धन में हो गया, ठीक है। तो हुआ क्या, ये हो गया 7y बराबर 24 और 11 जुड़े तो 35 हो गया, 35। तो y बराबर 35/7, 7 पना 35, तो ये y बराबर हो गया आपका 5। ये y बराबर आ गया क्या, 5 आ गया, ठीक है। अब y के मान को समीकरण यहां रख दें। ये 3 समीकरण, सबसे सरल समीकरण 3 में रखने पर y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 ये है, x बराबर 2y ऋण 12, ठीक है। x बराबर 2y, y का मान 5 ऋण 12, ये हो गया। तो x बराबर 10 ऋण 12, तो x बराबर हो गया ऋण 2, ये x का मान आ गया, ठीक है। अब इसी x का मान 2 आ गया, y का मान 5 आ गया, ठीक है। यहाँ उत्तर हम लिखेंगे, ठीक है, लेकिन लास्ट में लिखेंगे, अभी हमको m का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे x और y के मान को y बराबर mx धन 3 में रखने पर, ठीक है। अब इससे m का मान आ जाएगा, बिल्कुल साधारण है। x और y के मान को y बराबर mx धन 3 में रखने पर, ठीक है। तो y का मान क्या है, y का मान है 5 और mx का मान क्या है, ऋण 2 धन 3, तो ये क्या हो गया, 5 बराबर ऋण 2m धन 3। तो 2m इधर आ जाएगा तो धनात्मक हो जाएगा, 5 उधर जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो 2m बराबर 3 ऋण 5, ये 5 इधर धन था, उधर गया ऋण हो गया, ये 2m ऋण था बराबर के इधर आया तो धन हो गया। ये पक्षांतर तो आप धीरे धीरे समझ गए होंगे। तो यहाँ पर 2m बराबर हो गया ऋण 2, तो m बराबर हो गया ऋण 2/2, 2 1 कम 2, तो m बराबर हो गया ऋण 1, ये आपका m का मान आ गया। तो कुल मिला के उत्तर क्या हुआ, जहां उत्तर की बात है तो उत्तर आप लिखेंगे क्या, x बराबर ऋण 2, y बराबर 5 और m बराबर ऋण 1। ये पूरा आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया, सरल प्रश्न है, ठीक है। इस तरह से x, y और m का मान यहाँ प्राप्त हो गया। अब वर्ड्स प्रॉब्लम वाले हैं, कथन दिए गए हैं, स्टेटमेंट है, उनको अब सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से अगर इसको वीडियो रोक कर आप लिख लेंगे, ठीक है, पूरा ये। अब हम जाते हैं प्रश्न क्रमांक 3 में। प्रश्न क्रमांक 3 में स्टेटमेंट है, बिल्कुल सरल सवाल है, हो सकता है आपको सरल लगे, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि जितने सरल समीकरण हैं इनको प्लीज ध्यान से देखिए
और यही फिर समीकरण आपको आगे बहुत काम आएंगे, ठीक है ना। तो प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, प्रश्न क्रमांक 3 में पहला, प्रश्न क्रमांक 3 का पहला हम आपको बता रहे हैं। स्टेटमेंट है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। प्रश्न ही समझ लें, दो संख्याओं का अंतर है, डिफरेंस माइनस क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरे से 3 गुनी है। बिल्कुल सरल सवाल है। तो देखें, माना हल सीधे हम हल कर रहे हैं, ठीक है। तीसरे के पहले का, माना एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। दूसरी संख्या क्या है, y है। जहां x बड़ा है y से, ठीक है। एक संख्या x है और दूसरी संख्या हमने y मान ली। चूंकि हम दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, ये प्रश्न एक चर वाले से भी आ सकता है, लेकिन चूंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण हम पढ़ रहे हैं, इसलिए पहली संख्या हमने x मान ली, दूसरी संख्या y मान ली। लेकिन यहाँ x बड़ा है y से, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो प्रश्न कहता है 2, अतः प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार यहाँ क्या हो गया, x ऋण y बराबर 26 आपका बन गया पहला समीकरण, ठीक है। अब प्रश्न कहता है कि पहली संख्या दूसरी के 3 गुनी है। प्रश्न ये कहता है एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पुनः प्रश्नानुसार, ये हम लिख सकते हैं पुनः प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न आप समझ रहे हैं। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, बन गया। एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो हमने x बराबर y लिखा, जो कि समीकरण गलत है, असंतुलित है, तो संतुलित कर दिया प्रश्न के अनुसार। तो एक संख्या दूसरी के 3 गुनी है, ये 3 बाई हो गया, 3 का y में गुणा है, 3 बाई। एक संख्या x दूसरी संख्या y से 3 गुनी है, तो x 3 गुनी है y के, तो y में 3 का हमने गुणा कर दिया, तो ये बराबर हो गए दोनों, x बराबर 3 बाई। ये बात समझ में आई। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपको शायद लगता हो कि x 3 गुना है y के, हाँ x 3 गुना है y के, लेकिन ये बीच में बराबर लिखा है भाई, तो x बराबर y का 3 गुना x के बराबर। यद्यपि x ही 3 गुना है, लेकिन चूंकि यहाँ बराबर लिखा है बीच में, इसलिए x बराबर 3 y का तिगुना x के बराबर है, ठीक है। तो इस तरह से ये दूसरा समीकरण हो गया। बस समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब यहां कुछ नहीं करना पड़ रहा है भाई, हमको चर के मान को, एक चर के मान को दूसरे चर के रूप में व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं, पहले मिल गया भाई, x बराबर 3 बाई, x का मान y के पद में है, y के रूप में व्यक्त किया गया है, तो हम सीधे x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान है 3y, तो 3y ऋण y बराबर 26, समझ गए। x बराबर 3y है, यहाँ x ऋण y बराबर 26 है, x ऋण y बराबर 26, x के स्थान पर ये मान हमने रख दिया, तो 2y बराबर हो गया 26, तो y बराबर हो गया 26 बटे 2, 13 दूना 26, तो y क्या आ गया भाई, y आ गया 13, ठीक है। अब y का मान समीकरण हम 2 में रख दें, तो यहां लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर
2 में रखने पर y का मान हम समीकरण 2 में रख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 है x बराबर 3y, ठीक है। तो y का मान क्या है 13, तो x बराबर 3 गुणे 13, 13 त्या 39, ये y का मान आ गया, x का मान आ गया 39, y का मान आ गया 13। अब इस प्रश्न को थोड़ा सा समझिए, अगर आपको कंफ्यूजन है तो यहाँ उत्तर में हम लिख देंगे। उत्तर क्या है, पहली संख्या क्या है, x बराबर 39, पहली संख्या है, पहली संख्या एक संख्या, पहली संख्या क्या है, उत्तर में लिखेंगे पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या हम क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या हम लिखेंगे 13, ये 13, ठीक है। अब एक चीज मैं समझाना चाहूंगा, ठीक है। क्या समझाना चाहूंगा, हमने यहां लिखा था एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, लेकिन हमने बराबर लिखा था यहां ना, इसलिए हमको यहां 3 का गुणा करना पड़ा, अब बराबर हो गए। यद्यपि 39 13 के 3 गुनी है, लेकिन चूंकि हम यहाँ इक्वेशन बना रहे हैं तो बराबर लिख रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ लिखा 3y, y क्या है 13, x क्या है 39, अब 39 बराबर 13 गुणे 3, 13 तो 39, ये बात समझ में आ रही। तो इस प्रकार से हम समीकरण को बैलेंस करते हैं। मुझे लगता है आपको ये तीसरे का पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन के दूसरे क्वेश्चन में, ठीक है। अब तीसरे में कई क्वेश्चन है, उनको एक तरफ से आपको मैं समझाऊंगा, समय चाहे जो लीजिए, प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा और फिर अपनी राय जरूर व्यक्त करिएगा। आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं बहुत धीरे चल रहा हूं, अब बोर हो रहे हैं, लेकिन मेरा मकसद है इतनी स्पष्ट बात करूं कि आपको एकदम क्लियर कट समझ में आए और फिर धीरे धीरे आपसे गणित बनने लगे, मेरा ये मकसद है। कोई उसमें हमको ट्रेन की तरह स्पीड नहीं चलानी है, ना हवाई जहाज की तरह, आपके समझ में आ, मेरा मकसद ये, ठीक है। तीसरा का दूसरा, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक। तीसरा का दूसरा, अब देखिए संपूरक कोण क्या, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, वो दोनों एक दूसरे के संपूरक होते हैं, ठीक है। जैसे 180 180, ठीक, 70 110, ये दोनों संपूरक कोण। तो यहाँ लिखा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हल में हम लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि अब इसमें एक चीज हम मान ले शुरू में, तब बताते हैं आपको क्या मानना है। माना संपूरक कोण की बात हो रही भाई, माना दो संपूरक कोण क्रमशः x और y हैं, पहले ये लिखे, एक संपूर्ण कोण x है और एक y है। मैंने कहा दो ऐसे कोण जिनका सान 180 होता है वो संपूरक कोण कहलाते हैं, वही चीज अब यहां लिखेंगे। हम जानते हैं कि संपूरक कोण का सम योग 180 अंश होता है, ठीक है। संपूरक कोण कितने डिग्री का होता है, 180 का होता है। इसलिए
x धन y बराबर 180 डिग्री, ये पहला समीकरण बन गया। ठीक है, अब दूसरे पर ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्या कहता है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। बड़ा कोण छोटा कोण, अब हम x बराबर y लिख रहे हैं। अब इसी को संतुलित कर देना है। फिर से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो छोटे कोण में 18 जोड़ दो भाई, ये तो दोनों बराबर हो गए। बड़ा कोण, यहां बड़ा कोण मान लेते हैं, यहां ये भी लिख दें, x और y है तो यहां हम लिख दें कि यहां पर हम लिख दें कि x इज ग्रेटर देन y, x y से बड़ा। तो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, ऐसा लिखा है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण x है, छोटा कोण y है। क्योंकि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, इसलिए हमने छोटे कोण में 18 जोड़ दिया। अब ये समीकरण बैलेंस हो गया, तो दूसरा समीकरण बन गया x ऋण y बराबर 18, ये बन गया आपका दूसरा समीकरण। ठीक है, यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, इसलिए छोटे कोण में हमने 18। पहला समीकरण ये बना, दूसरा समीकरण ये बना। अब बस प्रतिस्थापन विधि, क्या समीकरण दो से क्या, x बराबर 18 धन y धन 18 लिखें, y धन 18, ये तीसरा समीकरण हमारा बन गया। ठीक है, ये y उधर चला गया तो धन में हो गया, 18 पहले से धन में। अब x के मान को समीकरण 1 में रखने पर या कि प्रतिस्थापित करने पर, x के मान को समीकरण 1 में रखने पर या x के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x धन y बराबर 180 डिग्री। ठीक है, यहां ये डिग्री लगा सकते हैं 18 में भी। तो x बराबर y धन 18 है, यहाँ x बराबर y धन 18 धन y बराबर 180 अंश। तो y जुड़ा तो 2y हो गया, बराबर 180 ऋण 18। ठीक है, तो 2y बराबर 10 में 8 गए 2, ठीक, 7 में 1 गए, 7 में 1 गए 6, और ये 1, तो 2y बराबर 162। ठीक है, तो y बराबर 162 बटे 2, 2 अट्ठे 16, 2 91 2। y बराबर कितना आ गया आपका, y बराबर आ गया 81 डिग्री। ठीक है, 180 में 18 घटा दिए 162 आया, ये 2y हुआ, तो 2y बराबर 162, y बराबर 162, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। ठीक है, अब यहां लिख देंगे y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, y का मान आ गया यहाँ पर क्या, y बराबर यहाँ पर आ गया 81। अब इसी y के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या है, x धन y बराबर 180, ये समीकरण 1 है। y का मान क्या आया, y का मान आया 81, तो x धन 81 बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर 180 डिग्री ऋण 81 डिग्री, तो x बराबर यहाँ आ गया 99 डिग्री, ये x आ गया। ठीक है, अब इस उत्तर की जांच करना है, तो कह रहा है कि एक कोण दूसरे से 18 अधिक है।
तो उत्तर तो यहाँ आप लिखेंगे ना, उत्तर बराबर एक कोण है 99 डिग्री और एक कोण है 85 डिग्री, ये उत्तर हो गया। लेकिन मेरे भाई ये 99 81 से 18 अधिक हो गया, यही तो प्रश्न था। बात समझ में आई? तो इस तरह से ये आपका प्रश्न ये भी पूरा हो गया।